हमारे साथ है बिहारी बाबू। क्या कहेंगे, सदन नहीं चल पा रहा है और यहाँ पर जिस तरह से हंगामा हो रहा है, क्या कहेंगे? सोनिया गांधी के साथ स्मृति ईरानी, दोनों पक्ष एक दूसरे का माफी मांगने का आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो ये जो चल रहा है, सदन नहीं चल रहा है, वाकई ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत निंदनीय है और शर्मनाक है। ये नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जिस हमारी रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स जो इतना हंगामा मचा रहे हैं, पहले तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हंगामा मचा रहे हैं। ऐसा लगता है उनको भी सूट कर रहा है कि इस तरह हंगामा होता रहे, ताकि वो प्राइस राइज का मुद्दा हो, कि रुपए की कीमत गिरने का मामला हो, कि डॉलर्स का मामला ऊपर बढ़ने का हो, कि पेट्रोल डीजल जितनी बातें, बेरोज़गारी का हो, अग्निपथ अग्निवीर का मामला हो, ये सारे इनके पॉलिसी डिसीजन जो हुए हैं और जो हालत देश की ख़राब हुई है और बाकी मुल्कों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सब प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कहीं हमारे मुल्क में ना हो जाए। तो ये जो है, उससे उस चिंता को कारपेट के नीचे दबाने के लिए रूलिंग पार्टी के हमारे फ्रेंड जो हैं इस तरह का हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मुद्दों से भाग रही है। लेकिन सत्ता पक्ष तो दावा ये कर रही है कि बहुत देश प्रगति कर रहा है, जीएसटी बहुत अच्छे आ रहे हैं, महंगाई पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कहाँ तैयार, वही तो है, तैयार नहीं है तभी तो बंद हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब बहानेबाजी हैं। आप कैसे बहानेबाजी हैं? तो कल जिस तरह से सीन सदन में हुआ है, जिस तरह से एक लेडी दूसरे लेडी के ऊपर, और जिस तरह से हंगामा, उंगली दिखा दिखा के बात कर रहा, फिल्मी स्टाइल में, मेलो ड्रामेटिक स्टाइल में ऐसा मेलो ड्रामा हो रहा है, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। मैं तो समझा शायद माफ़ी मांग रही होंगी या माफ़ी मांगने की कोशिश होगी वो हाथरस के मामले में, या इसके पहले बहुत सारे जो देश में जघन्य अपराध हुए, बलात्कार हुए और उसमें हमारे रूलिंग पार्टी के कुछ लोग शामिल पाए गए, ऐसा मैं समझा उसके लिए माफ़ी मांगने की बात है। सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रहे थे, लेकिन विपक्ष कह रहा है, खासतौर टीएमसी के भी सांसद कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर घेरा गया था। 75 साल की महिला है और वो इस तरह से तेज आवाज। बहुत अच्छी लेडी हैं, मातृशक्ति हैं वो, सोनिया गांधी जी। उनका अपना बिहेवियर जो है, अपना बर्ताव, बिहेवियर बहुत ही एग्जाम्पलरी है। आज तक तो हम लोग में किसी ने भी ऐसा न सुना न देखा उनके बारे में। और उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, लोग उन पर शोर शराबा कर रहे हैं, उन्हें जान के इस तरह से लाया जा रहा है कि उनको टारगेट किया जाए। अगेन, जैसा मैंने शुरू में कहा था, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई और बेरोज़गारी से ध्यान हटाने के लिए, ये जो रुपए की कीमत जो बढ़ी है, घटी है और डॉलर्स बढ़ गया है, चाहे ये अग्निपथ और बेरोजगार, अब ये अपना अग्निवीर वगैरह, इन सब से ध्यान हटकाने के लिए, भटकाने के लिए, और अपने कितने किए कराए जो उनके रहे हैं, जिसमें रूलिंग पार्टी के, चाहे हमारे देश के इतने बड़े बड़े लोग जो देश विदेश चले गए हैं, पैसा लेकर, देश का हज़ारों करोड़ पैसे लेकर, हज़ारों करोड़ का, ये सैकड़ों और हज़ारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है मुद्रा एयरपोर्ट पे, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, कोई ख्याल नहीं। उसके पहले वो नीरज जी का मामला हुआ, वहाँ पे यूपी में जो आपके पैसे पकड़े गए, वहाँ पे उसकी कोई खोज खबर नहीं। मैं समझा शायद उसके लिए माफ़ी मांग रहे होंगे, तो माफ़ी तो कहीं और मांग रहे थे, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से ईडी सीबीआई को लेकर खासतौर से विपक्षी जहां तक सरकार है, जो नेता है, उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ और वाकई मैं इस बात से सहमत भी हूँ। मैं, हालांकि ईडी में, सीबीआई में, एजेंसी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं, लेकिन क्या ये 8 साल के अंदर में 3000 से ज़्यादा जो सुनने में आ रही बातें, रेट्स हुए हैं और 0.5% रिजल्ट नहीं निकला अभी तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया है। ये रेट्स क्या सिर्फ हमारे, बाकी मैं मान लूँ कि हमारे जितने मित्रगण हैं रूलिंग पार्टी के, वो सब दूध के धुले हुए हैं, उनके ऊपर एक भी नहीं, कहीं कोई केस नहीं, सारे केसेस अपोजिशन पे ही। यानी 10 साल के अंदर में 2004 से लेकर 2014 तक 120 केस रेट्स हुए, और 14 से लेकर आज 8 साल में 3000 से ज़्यादा केसेस रेट्स हो रहे हैं। ये कहाँ की शराफत है, कहाँ का न्याय है? ये गलत है। इस तरह से आप एजेंसीज का दुरुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करते हुए दिखेंगे, तो आने वाले दिनों में जब कोई नई सरकार आएगी और वो इससे बढ़ चढ़ के कुछ काम ऐसा करेगी या ऐसा वैसा करेगी, तो आप कहाँ तक उसकी निंदा कर पाएंगे? क्या हो रहा है देश में सर, क्या देख रहे हैं लोकतंत्र का? नहीं, मैं देख रहा हूँ लोकतंत्र में देख रहा हूँ कि एकदम आज फेयर साइकोसिस से गुजर रहा है लोकतंत्र। आज लोकतंत्र में लोग फेयर साइकोसिस से गुजर रहे हैं। आज जिस तरह मीडिया को दबाया हुआ है, जिस तरह से बहुत लोगों को दबाया हुआ है, सब दबे हुए प्रतीत हो रहे हैं।
और ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को अभी बहुत चुस्त दुरुस्त मजबूत और लोकतंत्र की छवि और अच्छी करने की ज़रूरत है। तो ये थे बिहारी बाबू जिनका ये कहना है कि लोकतंत्र को और अच्छी छवि करने की ज़रूरत है और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।